हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ लूप्स इन जावा। जावा में लूप्स कितने तरह के होते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ लूप्स इन जावा। लूप्स में जावा में लूप्स कितने तरह के होते हैं। तो जावा में लूप्स तीन तरह के होते हैं: फोर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। और व्हाई वी यूज लूप्स, हम लूप्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है कि लूप्स का हम इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो जब हमको सेम टास्क मल्टीपल टाइम्स परफॉर्म करना होता है, सेम टास्क मल्टीपल टाइम्स परफॉर्म करना होता है, मतलब मान के चलिए सेम ही टास्क को रिपीटेडली टाइम एग्जीक्यूट करना होता है अगेन अगेन अगेन, तब हम लोग यूज करते हैं लूप्स का। यह हमारा कोड नंबर ऑफ लाइंस इन कोड कम कर देता है, रिड्यूस। अब एरेज में, लिस्ट में, ये सब में क्या है, ट्रेवर्स करने के टाइम हमको लूप्स का काम पड़ता है। और जब हमें नंबर ऑफ रिपीटेशन पता हो तब हम फॉर लूप करते हैं, यूज करते हैं। और जब नहीं पता हो तब व्हाइल लूप यूज करते हैं। आप नॉर्मली जो टास्क लूप फॉर लूप से कर सकते हैं वो टास्क व्हाइल लूप से कर सकते हैं, और जो व्हाइल लूप से कर सकते हैं वो फॉर लूप से कर सकते हैं। तीनों लूप से सेम टास्क आप परफॉर्म कर सकते हैं। कब क्या पता हो किसको यूज करना होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। जब हमें नंबर ऑफ रिपीटेशन टाइम्स कितना बार ये लूप रन करेगा पता हो तब हम लोग फॉर लूप यूज करते हैं। और जब हमें सिर्फ कंडीशन पता हो तब व्हाइल लूप यूज करते हैं। और डू व्हाइल लूप और व्हाइल लूप सेम होता है। डू व्हाइल लूप को हम लोग 90% केसेस में यूज नहीं करते हैं, व्हाइल लूप यूज करते हैं। बेनिफिट्स, अब लूप्स का यूज करने का बेनिफिट, ये कोड का डुप्लीकेशन मींस बार बार अगेन एंड अगेन सेम लाइन ऑफ कोड को लिखने से हमें बचाता है। ये इससे क्या होता है, टाइम बचता है, एफर्ट बचता है, रीडेबिलिटी इंक्रीज होता है। जब आप कोड को रीड करिएगा नेक्स्ट टाइम तो अब आपको रीडिंग करने में आसानी होगा। कोड फ्लेक्सिबल हो जाता है और फिर डेटा प्रोसेसिंग से ये सब में इजी हो जाता है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, देखते हैं लूप्स होता कैसे। तो सबसे पहले नॉर्मल हमने एक क्लास बना लिया जिसका नाम लूप्स है, पब्लिक स्टैटिक वर्ड में। अब मान के चलिए कि हम मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है 5 टाइम्स। हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, हाँ 5 टाइम्स इसको हमको प्रिंट करना है। ठीक है, कंट्रोल से कंट्रोल। अब इससे क्या होगा कि मेरा कोड 5 टाइम्स हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दे। क्या अगर मुझे ये इसी लाइन को 100 टाइम्स लिखना है तो क्या ये एफिशिएंट रहेगा? नहीं। तब इस टाइम पे हम यूज करते हैं लूप्स का। अब लूप्स कैसे इस्तेमाल करते हैं चलिए दिखाते हैं। लूप्स के लिए आप तीन तरह के लूप्स होते हैं। फोर लूप, इस वीडियो में मैं आपको फोर लूप बताऊंगा। फोर लूप लिखते हैं, फोर लिखते हैं, उसके बाद इसमें हम एक वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं, मतलब स्टार्टिंग वैल्यू देते हैं। ये इंटीजर हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है। तो अब यहाँ पे हम इसको इनिशियलाइज यहीं पे भी कर सकते हैं या फिर कहीं और भी ऊपर में भी कर सकते हैं। आई इक्वल्स टू 0 दे दिए स्टार्टिंग, आई लेस देन इक्वल्स टू 5, ये कंडीशन दे दिया कि ये कंडीशन टेस्ट हो, और जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक आप मेरे को प्रिंट करके दीजिए या फिर मेरा टास्क परफॉर्म कीजिए, और जब फॉल्स हो जाए तो आप रिटर्न करें। उसके बाद ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस, क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं जो कि मेरे को टास्क परफॉर्म करना है वो लिखते हैं, टास्क या फिर स्टेटमेंट परफॉर्म करना है वो लिखते हैं। अब यहाँ पे मान के चलिए अभी मेरे को हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है, हेलो वर्ल्ड पहले से। अब हेलो वर्ल्ड सेम चीज क्या करेगा, मेरे को कर 5 टाइम्स सेम रिजल्ट दे देगा। इससे क्या हुआ कि मेरा नंबर ऑफ लाइंस जितना बार कोड लिखेंगे वो बच गया। देखिए 6 बार ये कोड रन किया, क्यों? क्योंकि लूप को हम 1 0 से स्टार्ट किए और ये 5 तक जाएगा। अब इसको हम 100 टाइम्स प्रिंट करवा सकते हैं। 500 टाइम्स अगर लिख दीजिएगा ये 500 टाइम्स प्रिंट कर देता है। वैसे ये एक अच्छा तो नहीं रहेगा, फिर भी मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। अब इसको अगर आप कैलकुलेट करिएगा तो थोड़ा मैं आपके लिए ये कर देता हूँ। मैं इसको ऐसे देता हूँ तो अब आपको समझ में आएगा। देखिए ये देखिए 500 टाइम्स ये प्रिंट कर दिया होगा। तो ये तो गुड नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी आपको बस दिखाने के लिए किया। और ये फोर लूप रहता है। अब इसका चलिए मैं आपको सिखा समझाता हूँ कि ये काम कैसे करता है। फोर लूप में सबसे पहले हम लोग
हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के बाद क्या करते हैं, इनिशियलाइज वेरिएबल, वो जो आई इक्वल्स टू हमने देखे आई इक्वल्स टू वन जो है ये इनिशियलाइजेशन है। ये एक बार इनिशियलाइज हो जाएगा उसके बाद इसका कोई काम नहीं रहेगा। और उसके बाद फिर हम कंडीशन को बार बार चेक करेंगे। कंडीशन अगर ट्रू है तो हम लोग अपना टास्क या फिर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे, और अगर फॉल्स है तो फिर हम एग्जिट कर जाएंगे लूप। देखिए तो इसमें क्या होगा, इसमें वन है तो हम पहला बार आई तो ये कंडीशन चेक करेगा, आई लेस देन इक्वल्स टू फाइव, वन लेस देन फाइव है, हाँ ट्रू है। ये कंडीशन, ये अपना स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया, फिर ये इंक्रीमेंट होगा। उसके बाद फिर कंडीशन चेक करेगा, आई लेस देन टू, आई प्लस प्लस हुआ तो वन टू हो गया, फिर कंडीशन चेक किया ट्रू, एग्जीक्यूट, फिर ये थ्री हो जाएगा, फिर कंडीशन ट्रू, थ्री लेस देन इक्वल्स टू फाइव, ट्रू प्रिंट कर देगा, फिर ये फोर होगा, फिर ट्रू, फिर प्रिंट हो जाएगा, फिर ये जब फाइव होगा तो ये भी फाइव है और यहाँ पे इक्वल्स टू है, मतलब ये ट्रू है, मतलब इस बार भी ये ट्रू है। और उसके बाद फिर क्या होगा, अब जब सिक्स हो जाएगा इंक्रीज होकर तो ये फॉल्स हो जाएगा, तो ये एग्जिट हो जाएगा। उसके बाद ये यहाँ से काम करना स्टार्ट। तो ये रहा आपका फोर लूप के बारे में। अब वाइल लूप और डू वाइल लूप के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। चलिए।